सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और हाँ, अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक, बात करें करूर वैश्य बैंक ने समझौता किया है किसके साथ? तो ये समझौता किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी बीमा उत्पादों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। अब बात आई है यहाँ करूर वैश्य बैंक की। करूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इस बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी। इसके एमडी एंड सीईओ है पीआर शेषाद्री। इसके अध्यक्ष हैं एनआरएस श्रीनाथ और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक, स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, देखिए दोस्तों, ये ऐसा सूचकांक होता है जिसमें आपका अपकमिंग लक्ष्य क्या है, यानी अपकमिंग टारगेट क्या है, उनके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, इसी को देखते हुए इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। तो ये सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान है 117वां स्थान है। बात करें एसडीसी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसमें जो टॉप 3 देश हैं, इनमें पहला स्थान है स्वीडन का, दूसरा स्थान है डेनमार्क का और तीसरा स्थान है फिनलैंड का। और साथियों, जो भारत का स्थान है इसमें 117वां स्थान है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशुजन्य रोग कब मनाया गया है? विश्व पशुजन्य रोग वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 6 जुलाई को। बात करें इसे मनाया क्यों गया, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और 6 जुलाई को ही क्यों मनाया गया? तो 6 जुलाई को महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1985 में पहली बार रेबीज का टीका लगाया और इसे विश्व पशुजन्य रोग दिवस 6 जुलाई को इसीलिए मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि रेबीज के टीके की खोज या किसने बनाया, तो लुईस पास्चर ने बनाया था। ये भी आप ध्यान रखिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सार्स के बारे में डिटेल से बताइए कि ये सार्स है क्या। सार्स के बारे में आप डिटेल से बताइए कि सार्स की फुल फॉर्म क्या है और इसका कैसे तो मनुष्यों पे प्रभाव पड़ता है और कौन सा वायरस है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये सेलिब्रिटी बने हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं और यहाँ के अभिनेता है। और इनमें टॉप 3 में बात करें तो अमेरिका के ड्वेन जॉनसन, 2 नंबर पर है काइली जेनर और तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से संबंधित 2 बातें बताइए। एक तो ये किस खेल से संबंधित है और दूसरा इनके बारे में बताइए ये कहाँ के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? बच्चों को अनाज देने की योजना है बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना है। इस योजना का उद्देश्य। बिहार राज्य की बात करें, स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी इसकी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं अमित पंघाल।
अमित पंघाल जो कि रोहतक हरियाणा के निवासी हैं, इन्होंने 52 किलो भार वर्ग में पहला स्थान जीता है, यानी इन्हें पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग को जारी किसने किया? तो इस रैंकिंग को जारी किया AIBA ने, विश्व मुक्केबाजी संघ या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा इसे जारी किया गया। स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है इसके गफूर राखीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ओला ने समझौता किया है फोन पे के साथ। फोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और CEO है इसके समीर निगम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फोन पे के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और दूसरा UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपसे मेरा निवेदन है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए, क्योंकि जिस भी चीज को आप लिख दोगे वो आपको पूर्णतः याद हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। ओला की बात करें तो ओला ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 को। CEO है इसके भावेश अग्रवाल और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 19वीं जयंती के अवसर पर रखा गया। बात करें IARI के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर है इसके अशोक कुमार सिंह। झारखंड राज्य की बात आई है तो यहाँ पर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। इस समझौते में दोनों देशों ने समुद्री इलाकों में समुद्री कानून पालन, समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री प्रदूषण बचाव कार्यों में आपसी सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे रीवा में। दोस्तों रीवा पड़ता है MP के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और रीवा जो कि MP के अंदर पड़ता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन के उत्पादन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 400 मिलियन डॉलर भारत को ऋण देने की घोषणा की है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। विश्व बैंक स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। MD एंड CEO है अंशुला कांत और अध्यक्ष है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? फिनो पेमेंट बैंक ने शुरू की है। इस स्कीम से 10 से 18 साल तक की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता भविष्य लॉन्च किया गया है।
और इस अकाउंट को मामूली रकम में खुलवाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास जरूरतों के लिहाज से विकसित भी किया गया है। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ है ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेल के साथ समझौता किया है। बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं नलिन सिंघल। भारतीय रेलवे स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इस रेलवे मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के महानिदेशक है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथई। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 66वें ग्रेड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 66वें ग्रेड मास्टर बने हैं जी आकाश। तमिलनाडु राज्य के जी आकाश देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनकी फीडे रेटिंग 2495 है। और तमिलनाडु राज्य के एम प्रणेश और गोवा के अमैया आडी अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? 100%, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य बना है 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है और आपके लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। रिवीजन में पहला क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशुजन्य रोग दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने? ड्वेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन करेंगे? तो यह है रीवा, एमपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की? 400 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? बेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में शाम 5 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।